तो जब पांडव मरते, जब वो इवेंचुअली जब उनकी लाइफ एंड होती है, हाँ तब एक चैप्टर आता है कि जहाँ उनके कर्मों का हिसाब होता है। हाँ यार, और यही चीज जो है वहां पर वो दुर्योधन भी मिलते हैं उनको और बाकी कौरव भी मिलते हैं। अगर ये सब लीला का पार्ट है तो उसके एंड में ये बही खाता क्यों बन रहा है कर्मा का? अब वो कहेंगे, अब मैं अगर युधिष्ठिर हूं, मैं कहूंगा कि भगवान ये तो आप ही की लीला थी, हाँ हम तो इसमें जो है सिर्फ एक्टर्स थे, यस अब हमारा हिसाब किताब क्यों हो रहा है? या एक्चुअली जो महाभारत का जो लास्ट सेक्शन है जिसमें हाँ। ऐसा होता है कि ना अब युधिष्ठिर महाराज ही गोज टू हेवन और वहां पर ये लोग एंजॉय कर रहे कौरव लोग हाँ और रूह अफ़ज़ा और खस जूस लेकर ये क्या पार्टी मैन पार्टी गाइस भाई ये पार्टी चल रही है। हाँ पर उनको ना ये फल मिला है बिकॉज एनीवन हु डाइज ऑन द बैटलफील्ड, अगर कोई युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए लड़ता है और फिर मरता है, चाहे वो कैसे भी मरे, चाहे वो पिटपिटा के मरा या भाग रहा तो पीछे से तीर मार के फिर मर गया, कैसे मरा, अगर कोई बैटलफील्ड में मरता है सो द पर्सन गेट्स अ हायर प्लैनेटरी सिस्टम में, उसको वहाँ एंजॉय करने का मौका मिलता है बिकॉज दैट्स ये पुण्य है, अपने देश के लिए अपने राजा के लिए लड़ना और मरना इसका एक पुण्य होता है बेसिकली। ये कोई किसी भी वॉर में है, चाहे किसी वॉर में अगर आप धार्मिक वॉर लड़ रहे हो फ्रॉम द साइड ऑफ योर ओपोनेंट फ्रॉम योर लीडर, सो आपको ये मिलता है। तो उसमें इवन डिटेल भी आती है जिसमें युधिष्ठिर बोलते हैं कि ना अगर कोई आमने सामने बैटल करे मरेगा तो कहाँ जाएगा, अगर भागते हुए मरेगा तो कहाँ जाएगा, अगर कोई पानी पिलाने के लिए आया, कई बार लोग बीच में वो भी होते हैं हेल्पर कि भाई वॉरियर्स को भूख प्यास होगी, कहता है पानी पानी पीना है, पानी पिलाने के लिए आया था उसको तीर लगे तो कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा डिस्क्रिप्शन महाभारत के अंदर आता है। अब सो दैट फेज, अब कौन कहाँ कैसे मरा महाभारत के अंदर, सो दैट फेज एनीवन हु डाइज ऑन द बैटलफील्ड विल गो टू हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स। अब ये देखा युधिष्ठिर महाराज ने, उसके बाद वो गए नर्क में जाकर देखा वहां द्रौपदी भी है, भीम है, अर्जुन नकुल सहदेव, भैया भैया देखो हमारे साथ क्या हुआ भैया। सो देन सम पीपल कंक्लूड, क्योंकि भीम को अपने स्ट्रेंथ का घमंड था, अर्जुन को अपने गांडीधारी होने का घमंड था कि मैं आई एम सच अ बो मैन, और नकुल सहदेव को अपनी सुंदरता का और अपने ज्ञान का घमंड था, और द्रौपदी को अपनी सुंदरता का घमंड था। सो दैट्स व्हाई घमंड की वजह से दे वेंट टू हेल। अब बात समझने की है, जिस व्यक्ति ने सिर्फ भगवान के दर्शन नहीं किए, उनके साथ बातचीत की है, भगवान खुद इन्वॉल्व है उनकी लीलाओं में, उनमें अपने मतलब अपनी लीलाओं में उनको इंक्लूड किया है, क्या ऐसे लोग नरक जाएंगे? तो हुआ क्या, अब युधिष्ठिर महाराज बैठे हुए हैं, मेरे भाई मेरी पत्नी नरक में, तो भी ना सारा सीन जो है ये डिसअपीयर हो गया। देन इंद्र केम, ऐसा होता है ना, आपने देखा कंप्यूटर को स्क्रीन सेवर आया था विंडोज में ना, तो आप माउस हिला दो स्क्रीन सेवर गायब, अरे ऐसे कैसे हो गया? तो फिर इंद्र ने बोला कि युधिष्ठिर पता है, देखो आप लोग नर्क वाला कैसे जाओगे, आप तो भक्त हो भगवान के, भगवान के भक्त कहां से नर्क चले जाएंगे जी? उन्होंने कहा एक्चुअली यू हैव टू सी नर्क, आपको नर्क के दर्शन करने पड़े, आप नर्क गए नहीं, आपको नर्क के दर्शन करने पड़े एज अ स्क्रीन सेवर। वाई? क्योंकि जब अश्वत्थामा को मारने के लिए भगवान कृष्ण आपसे बोल रहे थे बोलो अश्वत्थामा मारा गया, एट दैट टाइम आप हिचकिचाए थे कि नहीं नहीं मैं तो धर्मराज हूं, मैं तो युधिष्ठिर हूँ, मैं बोला झूठ कैसे बोल सकता हूँ? सर यहाँ लेसन सीखने का ये है कि अगर परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ टेल्स यू टू लाई, देन लाई, दैट्स इट। देखो एक होती है मोरालिटी, और मोरालिटी से ऊपर होती है ट्रांस मोरालिटी विच इज स्पिरिचुअलिटी। तो अगर भगवान बोले ना कि झूठ बोलने के लिए, डंके की चोट पे झूठ बोलना चाहिए, ऑल्दो इन दिस वर्ल्ड वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल। मैं ये नहीं कह रहा हाँ झूठ बोलो, ये कोई सोचे अरे ये अमुक लीला पूरे बड़ा बता देगा मतलब झूठ बोलना भी अलाउड है नहीं सर, वैसे तो मुझे मेरे सपने में भगवान ने बताया जी, नहीं हमें सच ही बोलना चाहिए, वी शुड बी 100% ट्रूथफुल, बट एक्सेप्शंस भी है जहां झूठ बोलना अलाउड है। पहला तो हो गया भगवान की आज्ञा है तो भाई झूठ बोलने का, ठीक है, भगवान ने बोल दिया, भगवान की आज्ञा सबसे ऊपर होती है। सेकंड है अगर किसी रक्षा करनी हो तो भी आप झूठ बोल सकते हैं। वैसे मान लो कोई लड़की है उसके पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, वो आप पीछे आपके छुप गई, यहाँ पर गुंडे आए लड़की को देखा क्या, नहीं हाँ ये छुपी हुई है नहीं वहां झूठ बोलेगा ए लड़की तो वहां भागी है। तो कभी कभी जो है ऐसी एक्सेप्शंस भी होते हैं वेयर झूठ बोलना अलाउड है। तो वहां पर युधिष्ठिर महाराज को बताया इंद्र ने कि युधिष्ठिर महाराज आपको जो भगवान ने बोला था झूठ बोलने के लिए, एट दैट टाइम आप ना धर्म वाली मोरालिटी में फंस गए थे एंड यू डिसोबेड इन अ वे द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। अच्छा, इसलिए आपको नर्क के स्क्रीन सेवर वाले दर्शन करने पड़े, जिसमें मैंने माउस हिला दिया तो गायब हो गया। मेरी उस स्टोरी की समझ ये थी कि क्योंकि आपने झूठ बोला इसलिए आपको जो है क्योंकि आप झूठ बोलने में हिचकिचाए, भगवान जो झूठ बोल रहे हैं आप झूठ, तो दैट फेज जो वो जो बोल रहे हैं कि ना अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया,
तो जब हाथी वाला पार्ट था उसमें भगवान कृष्ण शंख बजा देते कि ये तो झूठ बोल नहीं रहा भाई। तो भगवान को मैनेज करना पड़ा आपके सच को। तो एफर्ट लग गया। हाँ, एफर्ट लगा। हाँ। तो ऑल भगवान के लिए सब कुछ एफर्टलेस है। हाँ। पर वहां पर आपको एक्चुअली झूठ बोलना चाहिए था। दैट मीन्स टू स्पीक द ट्रूथ इज द प्रिंसिपल और फॉलो करना चाहिए। बट समटाइम्स देयर आर हायर प्रिंसिपल्स आल्सो, उनको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर हायर प्रिंसिपल को नहीं पहचान पाया युधिष्ठिर महाराज, इसलिए उनको नर्क के दर्शन करने पड़े। गए नहीं, दे आर ही स्टिल देयर एट द सेम प्लेस, पर दर्शन हो गए उनको बस एज स्क्रीन सेवर। सो कोई नर्क नहीं गया, ना भीम, ना अर्जुन, ना नकुल, ना सहदेव, ना द्रौपदी। ये तो भगवान के पार्षद हैं, दे आर एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड। ये भला नर्क कैसे जा सकते हैं? तो इसीलिए दैट मीन्स हमें समझना चाहिए दैट समटाइम्स देयर आर हायर, दैट मीन्स फॉर अ हायर प्रिंसिपल वी कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन द लोअर प्रिंसिपल। इसकी सूझबूझ होना जरूरी है। ये तो बहुत सब्जेक्टिव नहीं हो जाएगा प्रभु? एग्जैक्टली, सब्जेक्टिव है। देखो, अच्छे और बुरे के बीच में ना चुनाव करना आसान होता है। हाँ। अच्छे और अच्छे के बीच में चुनाव करना मुश्किल होता है। अरे तो दोनों ही ठीक है, तो हाँ। दोनों में से जो ज्यादा ठीक है ना, हम उसको फॉलो करेंगे। एक्चुअली ये करना जरूरी है।